अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद की क्लास में अपने तमाम भाइयों और बहनों का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। कल हमने आपको लेटर्स याद कराए थे, अलिफ बा ता सा वगैरह। अरबी में लेटर्स किसे कहते हैं वो सब आपको कल पढ़ाया था। आज हम फिर उसी चैप्टर से लेटर्स के शक्लों को और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। जिन भाइयों और बहनों के पास नूरानी कायदा है वो नूरानी कायदा ओपन कर लें, और जिनके पास जिन्होंने ऐप डाउनलोड कर रखा है तो वो ऐप ओपन कर लें, और जिनके पास इन दोनों में से कुछ नहीं है तो वो जब तक ऐप ही डाउनलोड कर लें, और जब मार्केट खुल जाएगी तो नूरानी कायदा हरदोई का नूरानी कायदा ज़रूर ले लीजिएगा। और ऐप से बेहतर होता है नूरानी कायदा ख़रीद लेना, वो बेहतर होगा। कुछ ज़्यादा इतनी महंगी भी नहीं आती है, 10-12 रुपए की आएगी, ले लीजिएगा वो। और उसमें आपको आसानी भी रहेगी पढ़ने में, और मोबाइल से बेहतर रहेगा वो। तो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये क्या मतलब अलिफ यानी कि सिंगल लेटर्स किसी जब दूसरे लेटर से मिलेंगे तो उनकी शक्ल चेंज हो जाती है, तब्दील हो जाती है। तो कैसी हो जाएगी उसकी शक्ल में, वो शक्ल समझाने के लिए आज मैं आपके लिए यहाँ आया हूँ। तो मैं पहले भी बताया था कि जब भी कायदा स्टार्ट करेंगे तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़रूर पढ़ना है। तो हम शुरू करेंगे, हम मेरे साथ में आप भी पढ़िएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये यहाँ लिखा हुआ है मुरक्कबात में मिले हुए हरूफ की शक्लें। तो अलिफ जब सिंगल लेटर्स हैं, ये देखिए यहाँ हम सिंगल पढ़े थे अलिफ, इसी तरह से अलिफ यहाँ सिंगल है यानी कि ये किसी से मिला हुआ नहीं है। जब हम इन्हें किसी और से अगले दूसरे लेटर से मिलाएंगे तो इनकी शक्ल नीचे देखिए, अलिफ की ये शक्लें हैं नीचे तीन, ये अलिफ की ये दो शक्ल हैं। यानी कि अलिफ जब किसी दूसरे लेटर से मुरक्कब लफ्ज़ से मिल जाएंगे तो इनकी शक्ल ये हो जाएगी। तो इसी तरह से बा है, बा ये सिंगल लेटर है। जब ये किसी दूसरे मुरक्कब यानी कि दूसरे लेटर से हम इन्हें मिलाएंगे, ये मिल जाएगा तो इसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी। ये बाकी दो शक्ल है। इसी तरह ता है, ता की भी तीन शक्लें हैं। ये जब अभी सिंगल है, ऊपर सिंगल लेटर्स आपको कल बताया ही था वैसा ही है। ये जब किसी दूसरे लेटर से मिलाएंगे हम इन्हें तो इसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी। यानी कि ये पहचानने के लिए आपको यहीं से समझना पड़ेगा कि आगे के लिए यहाँ समझाया गया है। ये अच्छे से समझ लेंगे तो आपको बिल्कुल ही परेशानी नहीं होगी, आपको दुश्वारी नहीं होगी। तो इसी तरह से यहाँ है जीम की एक शक्ल है। तो जीम आगे किसी लेटर से जब मिलाएंगे, अभी मुरक्कब है यानी कि सिंगल है, जब ये मुफरद है, जब ये मतलब सिंगल है, जब ये किसी दूसरे मुरक्कब लफ्ज़ से मिलेंगे, लेटर से मिलेंगे तो ये जीम की शक्ल ऐसी हो जाएगी। इसी तरह दाल है, दाल जब किसी से मिलाएंगे, किसी दूसरे लेटर से मिलाएंगे तो दाल की शक्ल ऐसी हो जाएगी। इसी तरह आइन है, आइन की दो शक्ल है। जब हम किसी दूसरे लेटर से मिलाएंगे आइन को, सिंगल है यहाँ पे, जब हम किसी दूसरे से मिला देंगे दो हो जाएंगे, दो या तीन हो जाएंगे, दो से ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या कहते हैं, इसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी। तो जैसे फ़ा है, फ़ा की भी दो शक्ल है, ये भी किसी से मिलाएंगे, इसको भी किसी से हम मिलाएंगे तो इसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी। काफ की भी दो शक्ल है। ये शक्ल ध्यान रखें, बिल्कुल जहन नशीन कर लें। तो इसी तरह से काफ है, जैसे काफ हम किसी दूसरे लेटर से मिलाएंगे तो इसकी भी शक्ल ऐसी हो जाएगी। फिर लाम है, लाम की भी दो शक्ल है। ये लाम जब किसी दूसरे लेटर से मिलेगा यानी कि आगे मुरक्कब लफ्ज़ से, तो इसकी शक्ल ऐसी दिखने में हो जाएगी, यही दिखने को आएगी आगे। मीम है, मीम की भी दो शक्ल हैं। मीम भी इसी तरह किसी दूसरे लेटर्स में मिलाएंगे तो मीम की भी शक्ल ऐसी हो जाएगी। नून की भी शक्ल, ये नून है जैसे कि ये नून की भी दो शक्ल है। तो नून जब किसी दूसरे लेटर से यानी मुरक्कब लफ्ज़ में मिलेंगे तो इसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी। और उसके बाद हा है, हा की तीन शक्लें हैं। तो ये हा तो सिंगल है, सिंगल में ये हा है। और ये जब किसी दूसरे मुरक्कब लफ्ज़ से यानी कि प्लूरल लफ्ज़ में मिलेंगे तो इसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी।
उसके बाद है हमज़ा। हमज़ा की भी दो शक्ल है। हमज़ा जब किसी दूसरे शक्ल से मिलेंगे, यानी कि किसी दूसरे मुरक्कब लफ्ज़ से मिलाएंगे इन्हें, तो इसकी भी शक्ल ऐसी हो जाएगी। उसके बाद है या की भी दो शक्ल है। या जब इसको भी जब हम किसी दूसरे से मिलाएंगे, जब हम मुरक्कब लफ्ज़ में मिलाएंगे, मुरक्कब अल्फाज से जब ये जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद इसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी। तो ये रहा आज का सबक। तो इसको मतलब इसको जितना अच्छे से हो सके याद करें, मेहनत और समझने की कोशिश करें। मैं दोबारा इसीलिए समझाया हूँ ताकि आप इन्हें अच्छे से समझ जाएं, आगे आपको दिक्कत परेशानी, ज़रा भी दिक्कत परेशानी ना आए। तो हमें उम्मीद है कि आप पिछले सबक को भी समझ गए होंगे और इस सबक को भी आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जो सबक मिलता है उसको खूब मेहनत और लगन के साथ याद क्या करें। जब तक समझ में ना आ जाए तब तक इस वीडियो को बार बार पीछे करके देखें और समझने की कोशिश करें। और जैसा जैसा मैं बताऊं, अगर आपने वैसा ही अमल किया और उसको खूब समझने की कोशिश की, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको कुरान मजीद बहुत अच्छे से पढ़ना आ जाएगा इंशाअल्लाह। अगर आप अपने बच्चों को मस्जिद या मदरसे में भेजते हैं तो आप अपने बच्चों को भी पूछें, उससे टेस्ट लें, आप वहाँ किस तरह पढ़ रहे हैं, जैसा यहाँ पढ़ रहे हैं वैसा ही आपके बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं। अगर पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो उन्हें इस्लामिक स्टडी चैनल के बारे में बताएं कि वहाँ किस तरह पढ़ाया जाता है, किस तरह समझाया जाता है, ताकि आपके बच्चे को भी अच्छी तालीम मिल सके और आपके बच्चे फिर अपने उस्ताद से जाकर के कहें कि हमें भी मतलब उन्हीं के तर्ज अमल पर पढ़ाइए, उन्हीं के तरीक़े से पढ़ाइए। बहरहाल बस आज के लिए इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको अपना सबक वक्त पर पहुंचता रहे। यानी कि मैं जैसे अपलोड करूं वीडियो वैसे ही आपको अपना सबक आपके पास पहुंच जाए बिल्कुल वक्त पर, टाइम पर, ताकि आपको पूरा वक्त मिल सके याद करने के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस्लामिक स्टडी चैनल को शेयर कीजिए और इस चैनल के बारे में सबसे बताइए। जैसे कि बहुत से हजरात हैं जिन्हें कुरान मजीद पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है और बहुत से ऐसे हैं जिन्हें कुरान मजीद पढ़ना तो आता है लेकिन अच्छी तरीके से पढ़ना नहीं आता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि ऐसे तमाम हजरात तक इस वीडियो को शेयर करें और आप भी सवाब के भरपूर मुस्तहक बनें। अगले सबक में फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।